हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास जो आप तो दोस्तों ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जो कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज चलाई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से इनके नोट्स बनाते चलिए। छोटी छोटी चीजें हैं, कम कम समय में हम बहुत अच्छी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को नोट करे बगैर मत रहना। धीरे धीरे आपकी ये चीजें जब एक मोटे बंडल के रूप में दिखाई देंगी तो आपको लगेगा कि यहाँ से क्या कंटेंट आपको मिला है और एग्जाम में आपको क्या चीजें यहाँ से देखने को मिली है। 100% आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन में ले लोगे, नोट्स में ले लोगे। दोस्तों आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले हम एक शानदार थॉट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। द बेस्ट व्यू कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लेम। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा कदम अगर आप उठाएंगे तो अच्छा व्यू आप आगे चल के देख सकते हैं। दोस्तों तो इसके लिए बहुत ही कठिन मेहनत आपको करनी है, उसके बाद ही आप आपके जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं। जब हम एक अच्छा व्यू देखते हैं तो एक पहाड़ पर आपको चढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के पश्चात ही आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे और आप उस व्यू का आनंद ले पाओगे। दोस्तों तो चलिए तो समय को हम यूटिलाइज करते हुए हम आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। लेबर क्या होती है, लेबर में बर्थ प्रोसेस क्या है। तो लेबर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बर्थ प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लेबर के साथ साथ हम बर्थ प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लेबर। तो हम इसके बारे में आज हम इस क्लास में विस्तार से जानेंगे। तो आप इन चीजों के नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 Ps, 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड बर्थ। जो 5 फैक्टर हैं जो आपकी लेबर और बर्थ को अफेक्ट करते हैं। चलिए तो इनको हम जानते हैं कि कौन सी प्रोसेस है जो लेबर और बर्थ की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उन 5 फैक्टरों के नाम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है आपका पैसेंजर, जिसमें फीटस और प्लेसेंटा सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड नंबर पे आपका पैसेज वे, द बर्थ केनाल। तीसरे नंबर की हम बात करें तो पोजीशन ऑफ द मदर, कैसी पोजीशन है मदर की जो लेबर की प्रोसेस को और बर्थ प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है। ओवर की हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, एक कैसे अफेक्ट डाल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है आपकी वो है साइकोलॉजी। तो आपके जो 5 मेन इमोशनल रेस्पॉन्स, तो जो यहाँ पर 5 मेन पी हैं, तो 5 फैक्टर हैं जो मेनली आपके प्रोसेस ऑफ लेबर और बर्थ पर अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। चलिए दोस्तों तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। सबसे पहले पैसेंजर फर्स्ट फैक्टर है जो आपकी लेबर एंड बर्थ प्रोसेस पर अफेक्ट करेगा, तो फीटस एंड प्लेसेंटा। इसके अंदर हम बात करें तो फीटस एंड प्लेसेंटा। तो पहले आप फीटस के बारे में जानिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें साइज ऑफ फीटल हेड। तो दोस्तों फीटल का हम बात करें तो ये फीटल हेड यहाँ पर साइज दे रखा है, जिसे एंटीरियर एक डायमंड शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायमंड शेप। क्या बोलते हैं, डायमंड शेप। जो आगे का आपका फीटल हेड है वो कैसे होता है, आपके डायमंड शेप का होता है। इसमें आपके ये क्या दे रखा है, डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम पोस्टीरियर की भाग की बात करें तो ये ट्राइएंगल होता है। ट्राइएंगल क्या है, ट्राइएंगल भाग है, ठीक है। इसे एंटीरियर भाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। एंटीरियर भाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। एस पोस्टीरियर भाग ट्राइएंगल आपका जो फीटल हेड है उसे हम क्या बोलते हैं, लेम्डा, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे तो पोस्टीरियर फीटल हेड को हम ट्राइएंगुलर शेप का होता है, जिसे हम लेम्डा के नाम से जानते हैं। एंटीरियर फीटल हेड आपके डायमंड शेप का होता है, ये डायमंड शेप का होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जिसे हम ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फोंटानेल्स की। तो एंटीरियर फोंटानेल्स आपका कौन सा हो गया, ब्रेगमा। और पोस्टीरियर फोंटानेल कौन सा हो गया आपका, ट्राइंगल शेप, जिसे हम लेम्डा के नाम से यहाँ पर जानना है। तो फीटल हेड के हमने फोंटानेल जाने, तो एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल को हम ब्रेगमा बोल रहे हैं जो कि कैसा होता है, डायमंड शेप का। और पोस्टीरियर फोंटानेल
कैसे शेप का होता है, ट्राइंगल शेप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेस बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल अलाउ फॉर मोल्डिंग, ये मोल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदार रहता है। तो यहाँ पर जो आपके फॉन्टानेल्स हैं, इनका कार्य अगर कोई पूछे, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे, तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो स्पेस है आपके ब्रेन यहाँ पर एंटीरियर पार्ट में, तो इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, फॉन्टानेल, जिसका मेन कार्य क्या है, मोल्डिंग कराना। मोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद रखना है। एंटीरियर लार्जर कैसे शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। ओसिफाइड 12 से 18 मंथ में ये ओसिफाइड हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर की हम बात करें तो यह ट्राइगल शेप का होता है और ये कब क्लोज हो जाता है, 18 से 12 वीक में ही। तो सबसे पहले जो क्लोज होने वाला फॉन्टानेल है, तो वो कौन सा है आपका, ट्राइंगल शेप का लैम्डा फॉन्टानेल है। वो पोस्टीरियर फॉन्टानेल है जो सबसे पहले क्लोज होता है। कितना समय लेता है, 8 से 12 वीक में ही क्लोज हो जाता है। जबकि एंटीरियर फॉन्टानेल डायमंड शेप का, जिसे हम ब्रैगमा बोलते हैं, उसको ज्यादा समय लगता है, ये 12 से 18 मंथ में क्लोज होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछे, तो आपका जो पहले क्लोज होता है वो पोस्टीरियर एंड देन एंटीरियर फॉन्टानेल। इसका जो मेन कारण वो क्या है, मोल्डिंग कराना, ठीक है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। मोल्डिंग क्या है, देखिए दोस्तों, मोल्डिंग क्या है, चेंज इन द शेप ऑफ द फीटल स्कल, फीटल स्कल में बदलाव आना, इसे क्या बोलते हैं, मोल्ड। एंड फिट थ्रू द बर्थ कैनाल, अब बर्थ कैनाल के अकॉर्डिंग आपका जो फीटल हेड है वो फिट हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। ये बर्थ कैनाल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए ये आपकी जो शेप है, आपकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टानेल, वो एडजस्ट करके आपके बर्थ कैनाल के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाती है और बर्थ प्रोसेस में हेल्प कराती है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है, साइज ऑफ द फीटल हेड, फॉन्टानेल क्या होते हैं, एंटीरियर फॉन्टानेल को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टानेल को क्या बोलते हैं, मोल्डिंग प्रोसेस क्या है, ये आपके दिमाग में यहाँ से रहने चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है। फीटल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो दोस्तों, चलिए, फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पर हम इस चीज को जानते हैं। रेफर टू द पार्ट ऑफ द फीटस दैट एंटर द पेल्विस इनलेट फर्स्ट थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द लेबर। सबसे पहले जो आपका फीटस है, वो पेल्विक इनलेट से होते हुए फर्स्ट द बर्थ कैनाल के, जब लेबर प्रोसेस आपकी होगी, तो पेल्विक इनलेट से आपके बर्थ कैनाल में फीटस जाएगा। तो फीटस का जो पार्ट एंटर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फीटल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपका पूरा फीटल होता है, आपका हेड और इसके दोनों पैर, ठीक है। तो ये फीटल तो कौन से साइड से वहां पर अंदर बर्थ कैनाल में प्रवेश कर रहा है, तो इसे बोलेंगे, जैसे कि हेड से तरफ से कर रहा है वो, या बैक की तरफ से कर रहा है, या पैर की तरफ से कर रहा है, तो इन चीजों को हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमन बात करें, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे, मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, तो हम जानते हैं इससे पहले, प्रेजेंटेशन मोस्ट फीटल कॉमन प्रेजेंटेशन है जो जनरली हर एक लेबर प्रोसेस में होता है। सबसे पहले बर्थ कैनाल है आपकी, अगर फीटल हेड की तरफ से बर्थ कैनाल में आता है, तो हम इसे सिपेलिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और मोस्ट कॉमन डिलीवरी सिपेलिक प्रेजेंटेशन के थ्रू होती है। हेड सबसे पहले आपका बर्थ कैनाल में आएगा, जिसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, आपके हेड का ऑक्सीपिटल भाग, ठीक है। आपका जो पीछे का ऑक्सीपिटल भाग होता है, आपका ऑक्सीपिटल भाग आपका प्रेजेंटेशन रहेगा बैक ऑफ द हेड ऑफ द स्कल, जो आपके फीटस का हेड है, इसके यहाँ के मुंह। तो यहाँ पर जो पीछे का साइड है, जिसे हम ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंटेशन रहेगा बर्थ कैनाल में। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे, तो आपका सिपेलिक प्रेजेंटेशन फर्स्ट हेड के द्वारा हुआ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिपेलिक प्रेजेंटेशन। और ऑक्सीपिटल एरिया इसका सबसे पहले बर्थ कैनाल में आएगा, और यह मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन, ब्रीथ प्रेजेंटेशन। अगर आपका फीटस बर्थ कैनाल में बटक्स, फीट या बोथ, दोनों बटक्स और फीट, इसमें से अगर किसी का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि सेक्रम, हम फर्स्ट पार्ट आपका है, तो हम इसे बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट आपका बर्थ कैनाल में शोल्डर सबसे पहले आ रहा है, तो शोल्डर फर्स्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट स्केपुला, ठीक है। तो आपको प्रेजेंटिंग पार्ट पूछे, तो यहाँ पर स्केपुला, और बर्थ कैनाल में फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका कौन सा आ रहा है, शोल्डर। ऐसे ब्रीच के लिए पूछे तो बटक्स एंड फीट, और प्रेजेंटिंग पार्ट पूछे तो सेक्रम। तो यहाँ से प्रेजेंटिंग पार्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक आपका बनता है प्रेजेंटेशन, तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो तीन प्रकार के आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो गए, जिसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है आपका, सिपेलिक प्रेजेंटेशन। तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पर आपके नोट्स में नोट कर लेना है। और एग्जामिनर यहाँ से कैसा भी प्रश्न पूछ ले, तो आपको यहाँ से बिल्कुल गलत नहीं करना है। हम जानते हैं एक और नई चीज, फीटल लाइन। फीटल लाइन की हम बात करें,
तो डेफिनेशन अगर यहाँ से पूछता है तो फीटल लाई क्या होता है, तो एग्जामिनर यहीं से प्रश्न बनता है, जैसे अभी हमने प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ा और फीटल हेड पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फीटल लाई क्या कंडीशन है। तो रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्पाइन ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्पाइन ऑफ द मदर। फीटस की स्पाइन और मेल दोनों में रिलेशन क्या क्या बोलते हैं, फीटल लाई। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर, दोनों में रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फीटल लाई। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग फीटल लाई कंडीशन होती है, तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल। यहाँ पर हम बात करें, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस इज पैरेलल विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल फीटल लाइन। ठीक है, जो मेनली सिपेलिक और ब्रीच कंडीशन में देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक, हॉरिजॉन्टल ओब्लिक एक कंडीशन हो गई, और ट्रांसवर्स आपका एक और फीटल लाई हो गया। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस इज राइट एंगल ऑफ टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों का रिलेशन कैसे बन रहा है तो हम इसे ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसवर्स की हम बात करें तो वेजाइनल बर्थ कैन नॉट अकर इन दिस पोजीशन। तो अगर एग्जाम ने यहाँ से प्रश्न पूछे क्या आपकी ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक कंडीशन में क्या वेजाइना के द्वारा डिलीवरी पॉसिबल है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर फीटल लाइट ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ओब्लिक कंडीशन में है तो वेजाइनल मार्ग से डिलीवरी होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पर सिजेरियन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ओब्लिक यूजुअली कन्वर्ट टू लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ड्यूरिंग द लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक और नया कंसेप्ट बनता है। ट्रांसवर्स के लिए सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन ओब्लिक की कंडीशन में अगर ओब्लिक कंडीशन रहती है तो यह लेबर प्रोसेस के दौरान ट्रांसवर्स और इसमें लॉन्गिट्यूडनल दोनों में चेंज, यूजुअली ओब्लिक यूजुअली कन्वर्ट टू लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ड्यूरिंग द लेबर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। तो सिजेरियन के थ्रू यहाँ पर डिलीवरी होने वाली है। तो मेन इंपोर्टेंट है आपके लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल स्थिति में अगर फीटल लाए हैं तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होगी। सिपेलिक और ब्रीच प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ओब्लिक की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और पहले से यहाँ पर सोनोग्राफी के थ्रू और पता चल जाता है, तो इस दौरान में यहाँ पर सिजेरियन करने की जरूरत पड़ेगी। तो फीटल लाई इज इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने अभी किसके बारे में जाना, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पैसेंजर था। हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैसेंजर, फिर पासेजवे, फिर पोजीशन, फिर कवर और फिर साइकोलॉजी। हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम पैसेंजर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये टोटल प्रोसेस क्या है, लेबर एंड बर्थ प्रोसेस है। इसमें आने वाले अफेक्ट्स क्या क्या है और नॉर्मल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फीटल एटीट्यूड और फीटल पोजीशन सबसे इंपोर्टेंट है, जो बर्थ प्रोसेस के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो फीटल एटीट्यूड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, देखिए जनरल की हम बात करें तो जनरल फ्लेक्शन, आपका जो फीटस है, फीटस तो कैसा होता है, बैक ऑफ द फीटस इज राउंडेड। आपका जो बैक ऑफ द फीटस कैसा रहेगा, राउंडेड। और चिन आपकी कैसी रहेगी, एंटीरियर। फ्लेक्स्ड टू द चेस्ट, फ्लेक्स्ड की चेस्ट की ओर झुकी रहेगी। थाई आर फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, आपकी जो थाईज है वो आपकी एब्डोमेन की ओर झुकी रहेंगी, और पैर है वो आपके आगे की साइड रहेंगे। तो फीटल कैसा रहता है, बिल्कुल ऐसे शेप में। ठीक है, तो एब्डोमेन लेग आर फ्लेक्स्ड एट द नी। तो ये जो जनरल फ्लेक्शन हो गया, फीटल एटीट्यूड की हम बात करें, अगर कंडीशन देखो, बाइपेराइटल डायमीटर क्या होता है, 9.25 सेंटीमीटर एट द टर्म। अगर हम बात करें तो एट टर्म बाइपेराइटल डायमीटर कितना होता है, 9.25, जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपको ये याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फीटल हेड साइज, जो उसके फीटल हेड के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर है। सब ऑक्सीपिडो ब्रैगमेटिक डायमीटर, यहाँ पर एक तो बाइपेराइटल डायमीटर, दूसरा आपका सब ऑक्सीपिडो ब्रैगमेटिक डायमीटर। मोस्ट क्रिटिकल और स्मॉलेस्ट ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। तो आपको ये आपके दिमाग में दोनों चीजें कंडीशन रहनी चाहिए। फीटल एटीट्यूड, फीटल पोजीशन की हम बात करें तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों। तो फीटल स्टेशन की हम बात करें, फीटल स्टेशन हम किसे बोलेंगे, वेयर द बेबी प्रेजेंटिंग पार्ट इज लोकेटेड इन द पेल्विस। तो हम इसे क्या बोलेंगे, फीटल स्टेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, हेड, फुट, बट, बटक्स, क्लोजेस्ट टू एग्जिट ऑफ द यूट्रस, मेजर्ड इन द सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हम बात करें तो इनको हम किस में मेजर करते हैं, फीटल स्टेशन को, फीटल पोजीशन को सेंटीमीटर। फाइंड इन स्टील स्पाइन, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपकी क्या हो गई, मान के चले यहाँ पर हम बात करते हैं स्टील स्पाइन की, ये जीरो स्टेशन है। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट, तो
सबसे पहले हम बात करें अबो इज द स्पेल स्टील स्पाइन। ये क्या है? स्टील स्पाइन है आपकी। -1, -2, -3, -4। अगर अबो की बात करें तो माइनस में रहेगी। अगर मिडल है, प्रेजेंटिंग पार्ट आपका नीचे है तो +1, +2, +3, ये आपके स्टील स्पाइन रहेगा। जीरो स्टेशन पर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट स्टील स्पाइन के जीरो नंबर पर, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा? जीरो। अगर इससे स्टील स्पाइन के जीरो स्टेशन से ऊपर है तो -1, -2, -3, और नीचे है तो +1, +2, +3। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। अब तो माइनस में चलता है और बिलो किस में चलता है? प्लस में, प्रेजेंटिंग पार्ट। अबो द स्टील स्पाइन इज माइनस और बिलो द स्टील स्पाइन इज प्लस में काउंट होता है। ठीक है। +4 और +5 बर्थ इज अबाउट टू द हैपन, डॉक्यूमेंटेड। -4, -2 अगर इस कंडीशन में है तो इनको आप डॉक्यूमेंट करना है, और प्लस में है तो ये बर्थ प्रोसेस की ओर निकल रहा है। तो हम फीटल स्टेशन हम क्या बात करते हैं? प्रेजेंट वेयर द पीवी प्रेजेंटिंग पार्ट इज लोकेटेड इन द पेल्विस। पेल्विस में जहां पर दिखाई देता है तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? फीटल स्टेशन। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर पूछे कि फीटल स्टेशन 1+ पर है, +2 पर है, तो आप कैसे बताएंगे? स्टील स्पाइन के नीचे +1 पर फीटल हेड है, और अगर माइनस में है तो माइनस में अबोव द फीटल स्टील स्पाइन। तो ये कंडीशन आपको फीटल पोजीशन को दर्शाती है। तो यहाँ से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे। स्टील स्पाइन जीरो स्टेशन पर, ऊपर है तो अबव में माइनस में है, नीचे है तो प्लस में। ठीक है। जो किसको दिखाएगी? प्रेजेंटिंग पार्ट को। एंगेजमेंट क्या है? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एंगेजमेंट से। एंगेजमेंट प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पर हम जाने विटल स्टेशन इस पे है जीरो, तो बेबी इज एंगेज। जब आपका विटल स्टेशन हेड आपका स्टील स्पाइन जीरो पर आ गया है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? एंगेज। तो इस कंडीशन क्या है? ये एंगेज हो गया है जब विटल स्टेशन जीरो पर है, बेबी इज एंगेज। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें विटल स्टेशन जीरो पर है तो हम इसे क्या बोलेंगे? बेबी इज एंगेज। प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो हम एंटर डाउन इनटू द पेल्विस। सबसे पहले इनलेट इट द स्टील स्पाइन प्लस जीरो। तो यहाँ पर व्हेन डज दिस हैपन? तो यहाँ पर दोस्तों हम इंपोर्टेंट बात करें तो फीटल एंगेजमेंट कब होता है? तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात करें तो 38 वीक पर यहाँ पर आपका एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। सो ऑलरेडी हैड बेबीज कैन हैपन वेयर द लेबर स्टार्ट। लाइटनिंग किसे बोलेंगे? व्हाट इज दिस? व्हेन द बेबी ड्रॉप इनटू द मदर पेल्विस। जब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो लाइटनिंग प्रोसेस क्या है? जब आपका बेबी मदर पेल्विस में आ जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? लाइटनिंग। सबसे पहले मदर पेल्विस में आपका हेड आ जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे अब। अभी हमने पैसेंजर पढ़ लिया, अब सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे पैसेज वे। पैसेज वे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो बर्थ प्रोसेस और लेबर को अफेक्ट करता है। बर्थ केनाल, इसमें हम बात करें तो रिजिड बोनी पेल्विस, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सर्विक्स, पेल्विक फ्लोर, वेजाइना और इंट्रोइटस, ये सब इसमें काउंट होंगे जो बर्थ केनाल के पार्ट हैं। इसके थ्रू ही बेबी आपका बाहर आएगा। टाइप ऑफ द पेल्विस, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यहाँ पर टाइप ऑफ द पेल्विस किस शेप की होती है, और मोस्ट कॉमन पेल्विस किस कौन सी होती है? फीमेल में और मेल में अलग अलग। तो यहाँ पर हम बात करें गायनिकोइड पेल्विस, मोस्टली जो फीमेल्स में पाई जाती है वो क्लासिक फीमेल टाइप है। मोस्ट कॉमन एग्जामिनर प्रश्न पूछता है यहाँ पर, वो भी कैसी होती है आपकी? बिल्कुल ओवल से। ठीक है, कैसी होती है? गोल एकदम राउंडेड। तो गायनिकोइड शेप होती है जो मोस्टली फीमेल में पाई जाती है, क्लासिकल टाइप है, मोस्ट कॉमन। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे मोस्ट कॉमन कौन सी है? गायनिकोइड। जो मोस्ट प्रिफरेबल है बर्थ के लिए सबसे इंपोर्टेंट है। एंड्रॉइड पेल्विस की हम बात करें तो इसे मेल पेल्विस प्रीफर करते हैं, तो मेल पेल्विस पूछे तो एंड्रॉइड पेल्विस को हम मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपॉइड कैसी होती है? ओवल शेप होती है, वाइडर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि एग्जामिनर आप यहाँ पर आपका चित्र दिखाई दे रहा है। पेटेपेलोइड की बात करें तो फ्लैट पेल्विस और लीस्ट कॉमन, इस प्रकार की पेल्विस बहुत कम देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन आपकी को होगी गायनोकॉइड, जो फीमेल में देखने को मिलती है, और मोस्ट कॉमन मेल के लिए एंड्रॉइड पेल्विस है। आर्थ्रोपॉइड पेल्विस और पेटेलोइड ये कम देखने को मिलती है। तो आपकी बर्थ कैनाल में बर्थ के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें कौन कौन से आएंगे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो स्ट्रेची हो जाएगा बर्थ प्रोसेस के दौरान। सर्विक्स कैसी होगी? इफेक्ट हो जाएगी, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द फीटस डिसेंड इनटू द वेजाइना। जब वेजाइनल पार्ट में बच्चा आएगा तो सर्विक्स इज ड्रॉन अपवर्ड एंड फर्स्ट पोर्शन। ठीक है दोस्तों। पेल्विक फ्लोर की हम बात करें तो हेल्प द फीटस रोटेट एंटीरियरली,
जो आपका फीटस है वो रोटेट हो एंटीरियरली, इसलिए पेल्विक फ्लोर की मसल्स उसमें हेल्प करती हैं। वेजाइनल मार्ग के द्वारा बच्चा बाहर आता है बर्थ प्रोसेस में, वो सबसे पहले वेजाइनल मार्ग से बच्चा बाहर आएगा। एंट्रोस्टर, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, को हम क्या किस पार्ट के नाम से जानते हैं? एंट्रोइटस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पैसेज वे में आपके बर्थ कैनाल में सॉफ्ट टिश्यूज की क्या भूमिका है, किस प्रकार की पेल्विस आपकी मदर में पाई जाती है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले तो आपको याद रखना है। तो मोस्ट कॉमन फीमेल के लिए कौन सी हो गई? गायनेकोइड। ठीक है, कैसी होती है? राउंड शेप की। यहाँ पर हम बात करें पोजीशन, आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर पोजीशन की हम बात करें तो पोजीशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द बर्थ, कौन सी पोजीशन हमें रखनी है? तो अपराइट पोजीशन की हम बात करें तो सिटिंग और बर्थिंग टूल और कशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है? अपराइट पोजीशन। देन लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विद बटक्स ऑन द टेबल। ठीक है, इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताई है पूरे। अपराइट पोजीशन क्या होती है, लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है? ऑल फोर पोजीशन on for putting your weight in your hand and feet, lateral position laying on the side। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, मदर किस पोजीशन में कब प्रीफेयर कर रही है? तो मोस्ट कॉमन आपकी जो लेबर के लिए रहती है वो कौन सी है? लिथोटोमी। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। देन अपराइट पोजीशन और लेटरल पोजीशन मदर को जब कंफर्टेबल रहता है उस दौरान हम इस पोजीशन मदर को देते हैं। फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन हेल्प विद रिलीविंग फटीग, इंक्रीजिंग कंफर्ट और इम्प्रूव सर्कुलेशन। इसलिए हम क्या करते हैं? ये प्रोसेस करते हैं, बार बार हम मदर की पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि उसका क्या क्या फायदा है? आपका फटीग रिलीव होगा, कंफर्ट इंक्रीज होगा मदर में, और सर्कुलेशन भी मदर में अच्छे से होगा। तो मोस्ट कॉमन जो बर्थ के लिए वो कौन सी? लिथोटोमी पोजीशन रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें तो पावर कॉन्ट्रैक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार के आपके कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी पावर क्या है और सेकेंडरी पावर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वॉलंटरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल करते हैं कि लेबर चालू हो गई है। तो सबसे पहले मदर में देखने को मिलेगा डायलेशन, जो हमने बर्थ प्रोसेस में अभी पिछली क्लास में हमने जाना था। सबसे पहले आपका सर्विक्स ऑफ डायलेशन स्टार्ट होगा। इज एंगेजमेंट फॉर बाइंडिंग द सर्वाइकल ओपनिंग एंड केनाल वंस लेबर हैज बिगन, जब आपकी लेबर स्टार्ट हो चुकी होगी। तो सर्विक्स क्लोज, जब फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स हो जाता है तो सर्विक्स क्लोज हो जाता है। आफ्टर बर्थ प्रेशर फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड कैन ऑल्सो अप्लाई द फोर्स टू डायलेट। ठीक है दोस्तों, डायलेट होने के लिए आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हेल्प करता है सर्विक्स डायलेशन में। उसके बाद बात करें, सबसे पहले आपका क्या होगा? डायलेशन। देन क्या होगा? एपेसमेंट, शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। आपकी इस कंडीशन का बोलेंगे हम एपेसमेंट। जनरली हम सर्विक्स से 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर थिक रहती है। डिग्री ऑफ एपेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 0 से 100% आपको देखने को मिलती है। द सर्विक्स इज पुल्ड बैक, थिन्ड आउट एंड शॉर्टनिंग ऑफ द यूट्राइन मसल्स। ये जब बच्चा एपेसमेंट हो जाएगा तो उस दौरान सर्विक्स क्या हो जाएगी? वापस पुल्ड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? जैसे बोलते हैं हम अर्जुसन रिफ्लेक्स। ये भी कब देखने को मिलता है? प्राइमरी प्राइमरी हमने अभी बात करी थी, प्राइमरी पावर्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो व्हेन द स्ट्रेच रिसेप्टर रिलीज ऑक्सीटोसिन, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी ट्रिगर करती है मैटरनल अर्ज टू बियर डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर अगर पूछ ले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेकेंडरी पावर की हम बात करें, does not affect cervical dilation but help with expulsion of the infant and cervix is fully dilated। इसका मेन भूमिका नहीं है, बट ये मेनली क्या करता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस में हेल्प करता है, और साथ में जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाती है उसमें मदद करता है। वॉलेंट्री बियरिंग डाउन एफर्ट्स बाय द वुमेन वंस सर्विक्स इज डायलेट। वॉलेंट्री बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाएगी वुमेन जब सर्विक्स आपकी पूरी तरीके से डायलेट हो चुकी होगी। यहाँ पर हम व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट रीचेज द पेल्विक फ्लोर, जब आपका प्रेजेंटिंग पार्ट फीटल हेड सबसे पहले पेल्विक फ्लोर पर पहुंच गया है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग। जब आपके पेल्विक फ्लोर पर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट शो हो तो इस फर्स्ट प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं। देन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन चेंज इन कैरेक्टर बिकम एक्सपेल्सिव, यहाँ पर बच्चा बाहर आने की कगार पे रहेगा। लेबरिंग वुमेन स्टार्ट टू फील इनवॉलेंट्री अर्ज टू पुश। अब जो लेबरिंग वुमेन है उसके इनवॉलेंट्री अर्ज आएगी कि बच्चे को बाहर पुश करे वो। सी यूजेस सेकेंडरी पावर टू एड एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, फीटस को बाहर निकालने के लिए ये अर्ज लगाएगी। और वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर लास्ट जो आपका इंपोर्टेंट फैक्टर बचता है वो क्या है? साइकोलॉजी। जो मेन नर्स का और डॉक्टर का दोनों की हेल्प रहती है कि सबसे पहले उसको इमोशनली सपोर्ट करना है। मदर में एंजाइटी कैन इंक्रीज पेन परसेप्शन एंड नीड फॉर मोर मेडिकेशन एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, उस एंजाइटी हो रही है मदर को तो आपको इमोशनल सपोर्ट करना है उसको,
ठीक है। थिंग टू कंसीडर, सबसे पहले सोशल सपोर्ट देना है, पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो बता देना है। नॉलेज यहाँ पर उसको मदर को देनी है, जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है उसको अब वहां पर आपको सॉल्व कराना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो आज की इस शानदार क्लास में दोस्तों हमने अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग पूरी लेबर एंड बर्थ प्रोसेस को जाना, किस दौरान कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन क्या है और एबनॉर्मल कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पैसेंजर फर्स्ट फैक्टर, फिर पैसेज वे, फिर पोजीशन कौन सी रखनी है और पावर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, साइकोलॉजी। तो 5 फैक्टर के अकॉर्डिंग आपकी जो पूरी बर्थ प्रोसेस है, लेबर है, वो पूरी होती है दोस्तों। तो आपको इसे छोटे सी क्लास में आपको इतना मटेरियल मिला है, तो आप इसके नोट्स बनाइए और 2 से 3 बार आप इनको रिवीजन में लीजिए, जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। आपके दिमाग में आ रही है कि ये छोटी चीजें हैं पर कुछ काम की नहीं, पर ये बहुत ही काम की चीजें हैं और इतनी सी छोटी सी स्लाइड में से आपको कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।